वंदन करते हुए आज इस यज्ञ की पूर्ण बेला के पावन अवसर पर भागवत भगवान के साथ साथ यज्ञ नारायण भगवान को भी हम वंदन करेंगे। यज्ञ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 जय जय 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 पितृ तारायण 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 पितृ तारायण 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 भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 यज्ञ पारायण 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 यज्ञ पारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 दर्शिक नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 जय जय नारायण 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 बोले यज्ञ नारायण भगवान की की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की परम आराध्य परातकलेश्वर परब्रह्म अकारुण करुणावरणालय भक्तवांचा कल्पतरु तडिदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण किया प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भगवान यज्ञ नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सब के पितरों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त संत समाज को, विप्र समाज को, आप सभी के हृदय में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति को कोटि कोटि वंदन। आज भगवान की इस दिव्य कथा की सप्तम परिक्रमा में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान यज्ञ नारायण के साक्षात दर्शन हमने आज किए यज्ञ रूप में। भगवान की महिमा का वर्णन आया है। कल आपने कथा सुनी, भगवान के हाथों में पत्र जाता है। ब्राह्मण को भगवान पूछते हैं कि पत्र तुम ही पढ़ो। पत्र में इस शब्द लिखा था श्रुत्वा, पहला शब्द। नवदा भक्ति हमारे यहाँ है। नवदा भक्ति में जो भागवत में पहली भक्ति बताई है वो सुनने के लिए बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भागवत जी में जो पहली भक्ति है वो है सुनना। और राम कथा में पहली भक्ति भगवान
बता रहे हैं सबरी को। प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों की संगति हो, संतों की हो, या फिर इस भौतिक संसार में हमारा जो मित्र हो वो पवित्र भाव वाला हो, कोई भी हो। अगर भगवान की कथा से कोई मित्र तुम्हें जोड़ रहा है तो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। संसार से अगर कोई तुम्हें जोड़ रहा है तो वह स्वार्थ रूपी प्रेम है, क्योंकि संसार में हर स्थान पर स्वार्थ छुपा हुआ है। यहां हर पग में स्वार्थ है। लेकिन हमारे यहाँ चंडीगढ़ के जो भगवान के रसिक हैं, जो भक्त हैं, निरंतर इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाई, जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाई, वो कथा हम सबको मिल रही है। इससे परम सौभाग्य क्या होगा। देवताओं ने सूत जी से कहा कि हमसे अमृत ले लो, हमें कलश दे दो, ये कथा दे दो, अमृत कलश ले लो और हमें कथा दे दो। तो सूत जी ने अमृत को कांच कहा। वह कथा को स्वधा लोके क्व कांच मणिर्मोहन। अमृत को कांच कह दिया सूत जी ने, और कथा को मणि यानी कि हीरा। बोले ऐसा कौन सा सौदागर होगा, ऐसा कौन होगा जो कांच के बदले मणि दे दे। कोई होगा ऐसा? तुम्हें कोई चंडीगढ़ में बोले कि 1000 रुपए में एक प्लेट ले लो, तो आप बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो लाखों में बात होती, करोड़ों में बात होती है। यहां देवता लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अमृत है, हमसे अमृत ले लो, हमें कथा दे दो। सूत जी कहते हैं ऐसा सौदा नहीं करते हम कि कांच ले और उसके बदले मणि दे दें। जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाई, ऐसी कथा है ये जो हमें मिल रही है। और आज सच बताएं तो आज हमारा भी जीवन धन्य हो गया। भागवत जी के 12 स्कंद हैं। कितने बोलो? 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है उसमें भगवान जन्म लेते हैं। 10वें स्कंद में भगवान जन्म लेते हैं। जैसे पूरा शरीर हमारा है ना, और इस शरीर में अगर सबसे ज्यादा कोई चंचल है तो मन है। पूरे शरीर में अगर कोई सबसे ज्यादा चंचल है तो ये मन है। उसी प्रकार भागवत में अगर चलती है तो 10वें स्कंद की, जहां भगवान जन्म लेते हैं। दशम स्कंद में मेरे ठाकुर जी आते हैं
और 10वें स्कंद के बाद भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती है, बाल्यकाल की, ऐश्वर्यमयी की। अब भगवान का ब्याह हुआ है कल, सोने की द्वारिका में ले आए रुक्मणी को। सोने की द्वारिका, इस सोने की द्वारिका में समस्त वैभव छुपा हुआ है और ठाकुर जी जहां हो वहां वैभव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान के इस सुंदर कथा प्रसंग में ब्राह्मण ने पहला शब्द जो गाया उसका नाम है श्रुत्वा। सुनो, पहले भगवान की महिमा सुनो। हम कह रहे थे कि आज हमारा भी जीवन धन्य हो गया। आज इस दिव्य भागवत ज्ञान गंगा की 12वीं बार ये परिक्रमा भी पूर्ण हुई है। भगवान के 12 बंधन हमने आज संपूर्ण किए महाराज। जितने भी 12 स्कंद भगवान के हैं, हर वर्ष एक एक स्कंद को हम स्पर्श करते गए और आज ये संपूर्ण भगवान के इस, देखो हमारी छोटी छोटी बालिका 2011 से कथा में थी, छोटे छोटे, अब इनकी शादी भी हो गई, ससुराल भी चले गए, लेकिन वहां से भी सास ससुर को कहते हैं कि हमने तो कथा में जाना ही जाना है श्राद्धों वाली में। महाराज जी जो करते हैं हर वर्ष, अंजलि और कंचन इतने छोटे छोटे थे जब वहाँ कथा में हम करते थे, तो लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ससुराल भी इनको ऐसा मिला कि कथा के लिए रोक टोक नहीं करते। नहीं तो आजकल ससुराल वाले कहते हैं कहाँ कथा, कैसी कथा, लेकिन ये जब भी कथा होती खूब भगवान की कृपा में आनंद लेते हैं। मेरे परमात्मा की कथा अद्भुत है महाराज। सुनी जय जिसने उसने पाया है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम्। जिन्होंने सुना है उन्होंने भगवान को पाया है, उन्होंने पाया है भगवान। आइए सेक्टर 40 से आए हैं इंद्र कुमार जी हैं। सुबह भी आज इंद्र देवता खूब खुश हुए हमारे यहाँ। पिछले जब भी कथा होती है तो हाजिरी जरूर लगती है। बीना जी नहीं दिख रहे हैं, आए नहीं है, हर कथा में अपना हाजिरी जरूर लगती है हमारा। भगवान ने आगे का पत्र थोड़ी पढ़ा, कुछ जहाँ पहले शब्द था श्रुत्वा, सुन दिया चले गए। बोले अच्छा मेरी कथा सुनते हो
तो सुनो, भगवान की कथा जो सुनते हैं उसे भगवान अपना बना लेते हैं। रुक्मणी को लेकर भगवान आए हैं और द्वारिका में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है शत्राजित। शत्राजित राजा, जिनके पास एक मणि है जो सोना देती है। सोना देने वाली मणि है शत्राजित राजा के पास। भगवान गए शत्राजित राजा के पास, ये मणि मुझे दे दो। ये मणि मुझे दे दो। लेकिन राजा ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। हम तो ये सोच रहे थे कि इतने सोने का आप क्या करोगे, राजकोष में जमा होगा तो सबका भला होगा, सबका उद्धार होगा। राजकोष में जमा करोगे तो सबका उद्धार होगा। भगवान चले गए और राजा के भाई प्रसेन ने वो सम्यंतक नाम की मणि राजकोष से ली और अपने गले में। काम तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट, तो कोई भी काम करो बिल्कुल शांत होकर सब करो, लेकिन हाँ, कुछ भी काम करो किसी को पता ही ना चला। हमने भी तो सुबह से इतना हवन हवन सब किया, लेकिन किसी को पता चला? ऐसा किया किसी को पता ही नहीं चला। सुबह से उठ के अपना कोई भी काम करो तो ऐसी मणि है जो सोना दे रही है। भगवान को इनकार कर दिए शत्राजित राजा, लेकिन मणि भगवान की इस जो कथा है, ये हमारे यहाँ देवी भागवत का महात्म भी है। देवी भागवत में इसका महात्म है। जैसे भागवत जी में महात्म है गोकर्ण जी का, भक्ति ज्ञान वैराग्य का, वैसे देवी भागवत में ये कथा आती है महात्म में, मणि वाली। प्रसेन राजा ने गले में धारण करके प्रसेन राजा शिकार के लिए चले गए। अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर और कुछ दूर गए जंगल में तो घोड़े को भी सिंह ने मार दिया। और उसके बाद राजा चले गए। राजा जब जा रहे थे तो राजा को भी मार दिए, घोड़े को मारे, फिर राजा को मारे, फिर उस मणि को छीने, मणि छीन कर ले गए। कुछ और आगे सिंह बढ़ा तो वहां सिंह को भी ऋक्ष यानी कि जामवंत, जामवंत ने मार दिया। जामवंत सिंह से वो मणि छीन लिए और वो मणि लेकर जामवंत अपनी गुफा में प्रवेश कर दिए। आज भी वो गुफा है जम्मू कश्मीर में, आज भी उससे बहुत लंबी है। आज भी जामवंत उस मणि को अपने बच्चों को दे दिए। वो बच्चे खेलने लग गए। इधर द्वारिका में सारी चर्चा हो गई, मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई, मणि चोरी होगी। किसने चोरी की होगी?
तो सारी द्वारिका में चर्चा हुई। किसी ने पूछा, राजन तुम्हें किसी पर कोई शक है तो बता दो। बोले महाराज शक तो मुझे किसी पर नहीं ले, लेकिन एक दिन द्वारिकाधीश आए थे, हो सकता है। एक दिन द्वारिकाधीश आए थे, उन्होंने बोला ये सोने देने वाली जो मणि है वो मुझे दे दो, राजकोष में रखेंगे, सबका उद्धार होगा, सबका भला होगा। सबका भला होगा। अच्छा, सोने से सबको ही प्यार होता है मुझे लगता है जहां तक, और खासकर माताओं को तो बहुत प्यार होता है। औरों को हो ना हो, लेकिन माताओं को, हाँ जी अनिल जी, सबको ही होता है। थोड़ा बन जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हर साल अगर एक आध 2-4 तोले बनते रहें तो समझो घर का माहौल भी ठीक रहेगा। सोना इतना अच्छा लगता है सभी को। लेकिन भागवत में तो ये भी कहा है कि सोने पे कलयुग का वास है। सोने पे कलयुग का वास है। लेकिन कौन से सोने में कलयुग का वास है? जो अनीति से कमाते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, उस सोने में थोड़ी कलयुग का वास है। उस सोने में कलयुग का वास है जो अनीति से कमाया जाए, उसमें कलयुग का वास है। चाहे वो फिर सोना हो चाहे धन हो। चाहे सोना हो चाहे धन हो, उसमें कलयुग का वास है। भगवान एक दिन आए थे, उन्होंने कहा कि ये मणि मुझे दे दो, हमने इनकार कर दिया। अब उसके बाद हमें पता नहीं कि मणि कहाँ चले गई। और ये बात रुक्मणी के कानों में पहुंच गई। अब किसी माँ के कानों में ये बात पता चल जाए, किसी बहू के कानों में कि उसका जो पति है चोर है, तो बुरा तो लगेगा। इधर अभी ब्याह हुए समय नहीं हुआ, कुछ नया नया ब्याह है, नया नया ब्याह है। नए नए ब्याह में ये पता चल जाए कि पति चोर है। नए नए ब्याह में तो पति की तारीफें सुनने का जो आनंद है वो तो किसी भी चीज में नहीं है। नई नई शादी में पत्नी सोचती है मेरे पति की सारे गांव वाले तारीफ करें, अड़ोस पड़ोस वाले तारीफ करें, रिश्ते नातेदार तारीफ करें, घर के लोग तारीफ करें, ये सोचते हर कोई। और पति भी सोचता है कि मेरी पत्नी की तारीफ होए, सब लोग कहें कि ये बहुत अच्छी है, गुणवान है, व्यवहार कुशल है। मायके में भी खूब प्रेम से भगवान की कथा सुनती थी, ससुराल में आकर भी भगवान से लगन लगी है, ऐसी तारीफ सुनने में आनंद आता है। गुण और अवगुण, इनमें से जो गुणवान व्यक्ति है उसी की ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुणवान व्यक्ति ही प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए गुण अवगुण है तो सबके अंदर। रामचरितमानस की एक चौपाई है
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमति है वहाँ क्या है? संपत्ति है। और जहाँ कलह कलेश है, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही जहाँ झगड़ा प्रारंभ हो जाए, जहाँ बर्तन खटकने लग जाए है। एक तो इस फोन ने भी इतना इरिटेट कर दिया है दुनिया को, 4-5 घंटे तक फोन देखते रहो और उसके बाद गलती फोन की है, इन आंखों की है। बेचारा पति देव बेमतलब में मारा जाता है हर जगह, बच्चे मारे जाते हैं। अगर पति देख ले तो पत्नी कहती है पत्नी क्यों मुस्कुरा रहे हैं फोन देखकर, और अपने आप देखे। इस फोन ने सारी दुनिया को तहस नहस कर दिया। बच्चों के हाथ में दे दो तो खाना खाना भूल जाते हैं। पढ़ने की बारी आ जाए तो बच्चे बोलते नींद आ रही है, लेकिन फोन दे दो तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक ना कुछ बोलो तो कोई मतलब नहीं। ये आज का समाज हो चुका है इस फोन ने तो। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही सब चीज होना चाहिए। पत्नी के कानों में बात जब पहुंची रुक्मणी मैया के कानों में कि प्रभु की चर्चा हो रही है कि मणि चोरी हुई है सत्यराजित राजा की और नाम भगवान का आ रहा है, तो रुक्मणी ने भगवान को पूछने का प्रयत्न किया, प्रभु एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा बोलो। लेकिन मैया एक कदम बोल नहीं पाई। रुक्मणी मैया एकदम पति को चोर कहना कोई आसान बात है क्या? सोच में पड़ गई, लेकिन कह ही दिया, प्रभु एक बात बोले। भगवान ने कहा हाँ बोलिए। सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है कि तुमने मणि चुराई है, तुमने मणि चुराई है, कि ये बात सच है? भगवान ने कहा लो, इतनी सी बात को बोलने में कितना संकोच कर रही हो। इतनी सी बात को बोलकर कितना संकोच कर रहे हो, कितना संकोच कर रहे हो। भगवान बोले हे रुक्मणी, हम तो बचपन से चोर हैं। कभी माखन चुराया, कभी गोपियों के चित्त को चुराए, कभी हमने संतों के भाव चुराए हैं, कभी यज्ञ पत्नियों के यज्ञ की चरु को चुराए हैं, कभी हमने गोपियों की चित्त को चुराया है। कोई साधारण चोर नहीं है हम। चोराग्रगण्यम, चोरों में भी सबसे आगे रहे हैं भगवान। दुनिया वाले चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन भगवान ने ऐसी चोरी की कि कभी पकड़े ही नहीं गए। वो तो लीला करने के लिए भगवान पकड़ने का ढोंग करते हैं, नहीं तो भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। पलक झपकते ही जो ठाकुर दुनिया की दशा दिशा बदल दे, वो क्यों पकड़ सकते हैं उसको? कोई नहीं पकड़ सकता। हम बचपन से चोरी ही करते आए हैं और हम तुम्हें भी हरण करके ही लाए हैं। अब पत्नी को अगर कोई ये बोल दे कि तुम्हारा भी हरण करके हम लाए, तो उसके बाद रुक्मणी के मुख में अब क्या बोले? अब तो ठाकुर जी ने कह दिया कि तुम्हें भी हरण करके लाए। तुम तो किसी दूसरे की पत्नी बनने जा रही थी। तुमने तो पत्र लिखा, हम दयालु हैं, हम करुणागार हैं। हमने तुम्हारे पत्र को पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि तुमने हमें जाना है, तुमने हमें सुना है। हाँ, भले भगवान को रुक्मणी ने कभी देखा नहीं, केवल सुना है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। हम सुनते हैं तुम्हारी रहमत दिन रात। एक बूंद जो मिल जाए
एक बूंद जो मिल जाए जीवन की कली खिल जाए। लेकिन ये चोरी हमने की नहीं है, जो की है उसको हम ठोक बजा कर कहते हैं कि हमने चोरी की है, सीना तान कर कहते हैं कि हमने चोरी की है, लेकिन हमने मणि नहीं चुराई, भगवान कह रहे हैं। लेकिन अगर ये कलंक माथे पर लग गया है तो जरूर इस कलंक को मिटाएंगे। भाद्रपद की चतुर्थी के दिन जो चांद के दर्शन करते हैं उन्हें ये कलंक लगता है, और जो इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन से सारा कलंक मिट जाता है, सारा कलंक मिट जाता है। भगवान सत्राजित राजा की कुछ सेना को लेकर जाते हैं साथ में, और कुछ अपनी सेना को साथ में ले जाते हैं। दोनों की सेना को लेकर भगवान जा रहे हैं। वन में ढूंढते ढूंढते भगवान को एक जगह पर राजा प्रसेन का अश्व मरा पड़ा हुआ दिखा, और उसके बाद प्रसेन राजा को देखे भगवान, सिंह के पग चिन्हों पर मेरे ठाकुर जी आगे बढ़े हैं। उन पग चिन्हों के आगे बढ़ते बढ़ते भगवान ने देखा एक स्थान पर वह सिंह भी मरा पड़ा है। फिर वहाँ पर जामवंत ऋक्ष के पाँव के निशान के अनुसार भगवान आगे बढ़े, और भगवान बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए जहाँ जामवंत अपने बच्चों के साथ इस सुंदर मणि से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भगवान ने जामवंत को कहा ये मणि मुझे दे दो। इस मणि ने तो सारी दुनिया में बवाल मचा दिया है, दुनिया वालों ने मुझे चोर कहना प्रारंभ कर दिया। सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है कि मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई। ये मणि मुझे दे दो, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा तुम कौन हो? जामवंत ने कहा तुम कौन हो? भगवान कह रहे हैं कि हम बाद में तुम्हें अपना यहां पे डाल दीजिए भागवत में, या कृष्णा पे डालना है तो कृष्णा पे डालिए। ये सब वही है, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह भगवान ही विराजमान है। बोले बांके बिहारी लाल की। इस माला को पहनाकर आपने हमें बद्रीनाथ की याद दिला दी, वहां भी तुलसी की माला चढ़ती थी महाराज। जामवंत ने भगवान को कहा हमसे युद्ध करो, अगर तुम्हें मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करो। युद्ध चलता गया चलता गया चलता गया। भगवान सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं, और जामवंत भी सोच रहे हैं कि हम तो अत्यधिक शक्तिशाली हैं, हमने तो आज तक सबको युद्ध में पछाड़ा है, ये कौन सी ऐसी शक्ति है। आंख बंद करके देखे जामवंत तो बोले ओहो तुम तो मेरे राम हो, आप तो मेरे राम हो प्रभु। ये कौन सा रूप है? भगवान ने कहा पहचान गए हो? कभी हम धनुष लेकर आते हैं, कभी हम मुरली लेकर आते हैं, इस रूप में हम मुरली लेकर आए हैं। भगवान ने कहा अब हमें जल्दी से मणि दे दो। जामवंत ने कहा प्रभु पहले निहारने तो दो, पहले देखने तो दो।
दे दो मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। किस काम की तेरे किस काम की। किस काम की तेरे किस काम की। वो दे दोनों हाथ खड़े करके दे मेरे बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। किस काम की राधा 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 किस काम की। वो दे वो दे मेरे बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। ना सोने की ना चांदी 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 की। ना ना सोने की ना चांदी की। ना सोने की ना चांदी की। ना सोने की ना चांदी की। ये तो वृंदावन, ओ ये तो वृंदावन, ओ ये तो वृंदावन की लाकड़ी। राधा तेरे किस काम की। दे दो मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। ओ दे दो मेरे बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे दो मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। राधा तेरे किस काम की। राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की। ओ दे ओ दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। दे मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। हरि बोल।
ना हीरे की ना मोती की, ना हीरे की ना मोती की, ना हीरे की ना मोती की, ओ ना हीरे की ना मोती की, ना ना हीरे की ना मोती की, ओ ना हीरे की ना मोती की, ना हीरे की ना मोती की, ओ ना हीरे की ना मोती की, ना हीरे की ना मोती की, ओ ये तो दिलवर, ओ ये तो दिलवर, ओ ये तो दिलवर की टांगनी, राधे तेरे किस काम की, ये तो दिलबर की है रागनी, राधा तेरे किस काम की। किस काम की, ओ राधा किस काम की, किस काम की ओ राधा किस काम की, किस काम की राधा किस काम की, किस काम की राधा किस काम की। ओ दे 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 दे, राधे हाँ जी दे 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 दे, ओ दे 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 मेरे मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, ओ राधा तेरे किस काम की, तेरे किस काम की, दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की। श्री राधे हरि बोल। हमारी सरोज बहन जाए जोरदार तालियां के लिए। शीतल जी इस बंसी की गैया दीवानी, इस बंसी की गैया दीवानी, गैया दीवानी, हाँ जी गैया दीवानी, गैया दीवानी हाँ जी गैया दीवानी। इस बंसी की गैया दीवानी, इस बंसी की गैया दीवानी, वो तो चरती ना, ओ चरती ना, ओ चरती ना बिन बांसुरी, ओ राधा तेरे किस काम की, दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, ओ राधा तेरे किस काम की, कन्हैया तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, ओ कन्हैया राधा तेरे किस काम की। ओ दे 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 दे, ओ दे 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 दे, ओ दे 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 मेरे बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, 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 ओ दे 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 दे, ए दे दे दे, ओ दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, ए दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, ए दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो दिलवर की है रागिनी, राधा तेरे किस काम की। इस बांसुरी ने सबको नचाया, इस बांसुरी ने सबको नचाया।
इधर भी बांसुरी बोल रहे हैं ये जामवंत। बोले इस बार बांसुरी लेकर आयो, धनुष कहाँ गया? राधा ने भी बोला सबको ये बांसुरी मुझे दे दो कन्हैया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तेरे तो इस किसी काम किया ही नहीं है। मुझे आज प्रातःकाल जब मैं भागवत जी में यहाँ पर पाठ करने आया सुबह मुहूर्त मूल पाठ के लिए सुबह सुबह, तो मेरी नज़र इस फोटो पर पड़ी। ये मंदिर वालों ने बनाई है। ये श्रृंगार रस की है। जब सावन में भगवान राधा के साथ झूला झूलते थे तो श्रृंगार रस की है। तो हमने आज अपने पेज से लोगों को कहा जो लोग आएंगे इस फोटो के साथ एक फोटो जरूर अपनी लेके जाएं, ये तुम्हें याद आएगी ये फोटो। ये श्रृंगार रस की है महाराज। ऐसा अद्भुत रस है, अद्भुत है। ये तो दिलवर की है रागिनी, राधा तेरे किस काम की। भगवान को प्रणाम किए जामवंत। बोले इस बार धनुष नहीं है प्रभु, बांसुरी लेकर आए हो। भगवान ने कहा बांसुरी से ही काम चलेगा, बांसुरी से ही चलेगा। भगवान को प्रणाम किए जामवंत। 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 27 दिन तक। सभी जो द्वार पर सेना खड़ी थी सब चले गए। अठारह दिन तक खड़े रहे वो लोग, सब चले गए। देवकी वसुदेव को कहा, नंद यशोदा को कहा कि अब तुम्हारा जो पुत्र है ऐसी गुफा में प्रवेश कर गए हैं। 17-18 दिन तक हम खड़े रहे, लेकिन अब हमें लगता है कि कोई आने की संभावना। ऐसी विशाल गुफा में भगवान प्रवेश किए हुए हैं। तो 18 दिन बाद यहाँ पर भी देवी यज्ञ हुआ, और उस देवी यज्ञ का जब पारायण दिवस था 27वां दिन, उस दिन भगवान जामवंत से उस मणि को लेकर आए। जामवंत ने कहा प्रभु मेरी एक कन्या है, मणि तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन मेरे को उसका हाथ भी तुम्हारे हाथ में देना है। भगवान के हाथों में जामवती का हाथ दिया। भगवान जामवती को लेकर रुक्मिणी के पास आए। रुक्मिणी ने कहा सिर ढका हुआ है, जामवती ने घूंघट ओढ़ा हुआ है। भगवान को पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा ये मेरी पत्नी है। रुक्मिणी ने कहा पत्नी? बोले इन्होंने घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? तो भगवान कहने लग गए ये तुमसे ज्यादा अत्यधिक सुंदर है। नहीं तो रिच कन्या कोई सुंदर होती है? रिच कन्या कोई सुंदर होती है बताओ? लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से थोड़ा सा हास्य विनोद कर दिया रुक्मिणी के साथ, क्योंकि ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी को। तो रुक्मिणी ने कहा कितनी सुंदर है? मुझसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा सुंदर है। भगवान ने कहा तुमसे ज्यादा सुंदर है। तो रुक्मिणी ने कहा तो मैं भी देखना चाहती हूं, लेकिन मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि सच में अगर मुझसे ज्यादा सुंदर निकली तो। सबसे ज्यादा सुंदर तो रुक्मिणी है। रुक्मिणी प्रार्थना कर रही है भगवान को, अगर सच में मुझसे ज्यादा सुंदर हुई तो रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान से कहा प्रभु मेरे ही बराबर सुंदर होए, मेरे से ज्यादा सुंदर न हो। भगवान ने कहा रुक्मिणी की बात कोई टाले। जैसे भगवान ने घूंघट उठाया, जामवती भी रुक्मिणी मैया की तरह सुंदर हो गई। ये रुक्मिणी के अंदर के भाव थे कि मेरे बराबर ही सुंदर होए, न मुझसे ज्यादा होए न मुझसे कम रहे।
ऐसी प्रार्थना है यहां पर, ऐसी प्रार्थना है। जामवती को लेकर भगवान आए हैं, शतराजित राजा को भी मणि दी है, शतराजित राजा ने भी भगवान को वंदन किया। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपके ऊपर ये सब अनावश्यक जो भी मेरे से गलती हुई प्रभु उसे क्षमा करो। उस वक्त तो हम तुम्हें मणि नहीं दे पाए, लेकिन आज हम तुम्हें ये मणि भी दे रहे हैं, और मेरी एक कन्या है उसका हाथ भी तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है दे दो। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह भगवान का माँ यमुना महारानी के साथ, कालिंदी के साथ हुआ। यमुना महारानी भी भगवान को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना करती थी। एक दिन मेरे ठाकुर जी गए, यमुना महारानी ने देखते ही भगवान के गले में सुंदर पुष्पों की माला पहना दी, और चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी के साथ पूर्ण हुआ। बोले यमुना महारानी की जय। यमुनोत्री गए हो कभी? अच्छा, एक हाथ उठाया बस, दो। यमुना महारानी भगवान को देखते ही इतनी प्रसन्न हो गई। एक भजन है, मेरा प्रियतम है कृष्ण, हो मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की। क्या सुंदर माला बनाकर एक बहन लाई है। आज देखो तुलसी लगे हैं, श्वेत पुष्प हैं, मेरे ठाकुर जी की कृपा है उसके ऊपर। क्या पूरे कृष्ण में रंगी हुई है, तिलक भी भगवान का सुंदर लगाया हुआ है। ऐसे कृष्ण दीवाने हैं दुनिया में। अगर कभी जीवन में ये अभिमान आ जाए ना कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूं, मैं सबसे बड़ी दासी हूं, तो भगवान एक से बढ़कर एक से मिलवाते हैं। ऐसे ऐसे यहां पर भगवान के भक्त हैं। गाड़ी लगी है, यमुना महारानी ने जब भगवान को देखा, सुंदर पुष्पों की माला जो मूरत पे चढ़ानी थी, पत्थर की मूरत पे, वो मेरे ठाकुर जी के गले में डाल दी और कहने लग गई, मेरा प्रियतम है कृष्ण, वो मेरा जीवन है कृष्ण, वो मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गड़ाई रे गोपाल नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब
छाया है कृष्ण मेरे तन मन में, मैंने जोत जगाई रे। कुछ लोग आरती में इतना धक्का मुक्की करते हैं, उन्हें यहाँ समझना चाहिए कि ये यमुना महारानी कह रही है कि ऐसी जोत तो मैं जंगल में जला नहीं पाई, लेकिन मैंने मन की जोत हमेशा जला कर रखी प्रभु तुम्हारे दरबार में, मन की जोत। इसलिए कभी आरती मिले न मिले इस बात की चिंता ना करो, मन की जोत जलाकर मेरे ठाकुर के दीदार करो। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। ऐसे भगवान को अपना बनाया है। कितने विवाह भगवान के हमने आज करा दिए, अभी तक कितने करा दिए? 4 करा दिए। हाँ, रुक्मणी के साथ हो गया, जामवती के साथ हो गया, सत्यभामा के साथ हो गया, यमुना महारानी के साथ हो गया, मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इसे प्रेम विवाह भी समझो आप। मित्रविंदा भगवान से मन ही मन प्रेम करती थी, अपने भाइयों को बोल नहीं पाई, भाइयों ने अपने गुप्तचरों को बुलाया, उन गुप्तचरों को कहा कि जाओ हमारी बहन की सेवा में जो दासियां लगी है पता करवाओ कि दिन पर दिन हमारी बहन सुक्ष पतली होती जा रही है, पता करो कौन सी बीमारी लग गई है। उन्होंने पता किया, बोले महाराज 2 भाई हैं विंद अरविंद नाम के। बोले प्रभु तुम्हारी बहन को कोई बीमारी नहीं है। तो बोले क्यों सूख रही है, क्यों दुबली हो रही है, पतली हो रही है? बोले प्रेम रोग है। कौन सा रोग है? प्रेम रोग। लेकिन प्रेम किससे है? जो द्वारिका का ईश है उससे है, जो द्वारिका नाथ है उससे प्रेम करती है तुम्हारी बहन। राजा महाराजा ने कहा कि अब तो गड़बड़ी हो गई है, तो कहाँ द्वारिका के राजा, काम साधारण से राजा भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की और कहा प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमारे पास सब मांगने ही आते हैं और हमें देने की आदत है, हमें देने की आदत है। और इस दरबार में भी सभी लोगों ने सहयोग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब लोगों के योगदान से, मंदिर सभा के विशेष सहयोग से और आप सबके भक्ति प्रेम भाव से, निष्ठा से आज हम इस पितृ पक्ष के अवसर पर 12 वर्ष से लगातार इस 12वीं परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। लगातार आप सबके सहयोग से यहाँ सब भगवान को देते हैं और वो परमात्मा हमें उसके बदले 10 गुना फल हमें देते हैं। यहाँ किया हुआ सौदा हम घाटे में नहीं रहते। संसार में जो लगता है उसका 2, 4, 5 साल बाद डबल होता है, लेकिन यहाँ जो हम देते हैं उसका साथ के साथ ही डबल हो जाता है। ऐसे ऐसे हमारे यजमान लोग हैं, ऐसे ऐसे भक्तजन चंडीगढ़ के हैं। 12 वर्षों से कभी भी कथा पंडाल के बाहर इस कथा की कोई पर्ची नहीं कटी और फिर भी कथा में कोई कमी नहीं हुई आज तक, कहीं घर घर जाकर नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे पितृ भक्त हैं जो मंदिर में आते हैं। हाँ, अगर हमें लग जाए कि थोड़ा व्यवस्था बढ़ गई है तो हम अपने मुख्य यजमानों को अपने अधिकार से कहते हैं कि ये करो, इसको पूर्ण कराओ। लेकिन मंदिर के बाहर आज तक हमने कभी, और 12 वर्षों से ऐसा चमत्कार हुआ, अगर हमें 2 लाख की आवश्यकता है तो उतनी ही आए, उससे ना 1 रुपये ज़्यादा आया ना कम आया। अगर हमें 1.5 की आवश्यकता है तो 1.5 ही आया। अगर हमें 5 की आवश्यकता है तो उतने ही आए जितने कथा को आवश्यकता है। ऐसा चमत्कार 12 सालों से चल रहा है, ऐसा ही हुआ है। ऐसी कृपा मेरे ठाकुर जी की। यहाँ जो आता है भगवान कह रहे हैं सब मांगने ही आते हैं और हम देते रहते हैं, हम देते रहते हैं, हम देते रहते हैं, हम देते रहते हैं। प्रभु हमारी एक बहन है, हमने उसको फूलों में तोला है रोज,
इतनी हम उसकी सेवा करवाते हैं, लेकिन क्या करें प्रभु, वो तुमसे मन ही मन कब प्रेम कर बैठी ये पता ही नहीं चला। इसलिए प्रभु हमारी एक बहन है, हमने उन्हें माता का भी प्यार दिया है, पिता का भी प्यार दिया है। भगवान ने कहा फिर हम क्या करें, दुनिया पड़ी है कर लो, बहुत राजा महाराजा पड़े। बोले नहीं, वो विवाह करेगी तो तुमसे करेगी, ये जिद है। भगवान ने कहा अच्छा ये प्रेम रोग है और ये बड़ा कठिन रोग होता है मास्टर, ये बहुत कठिन रोग है। लेकिन एक बात बताएं, भगवान से जो प्रेम है वो प्रेम जीवन का सार्थक है। जो संसार से प्रेम है वो प्रेम कभी ना कभी गड़बड़ हो सकता है, भटक सकते हैं हम उस प्रेम से, लेकिन भगवान के प्रेम से कभी कोई नहीं भटक सकता, ऐसी कथा है। और मित्रविंदा के साथ भगवान का पंचम विवाह हुआ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। उसके बाद भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। नग्नजीत नाम के राजा हैं जिन्होंने ऐसा स्वयंवर रखा है कि जो बैल के नाक को जो योद्धा, जो राजा महाराजा नथेगा, उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। कोई ऐसा महाराजा योद्धा वहाँ पर नहीं था जो उस बैल को पकड़कर उसके नाक में नथ डाले। तो राजा नग्नजीत नाम के राजा ने चिल्लाकर कहा कि आज धरती योद्धाओं से समाप्त हो गई है। इतने में मेरे ठाकुर जी ने सुन लिया, बलराम जी ने भी सुना। भगवान बलराम जी दौड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण को भगवान बलराम जी कह रहे हैं कि तुम अब रुक जाओ, ऑलरेडी 5-5 ब्याह तुम्हारे हो गए, एक हमारा भी होने दो, हमें भी मौका मिले, हम भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तो भगवान ने क्या बात कहकर टाल दिया, बोले जब छोटा भाई युद्ध करने में सक्षम हो तो बड़े की क्या आवश्यकता है अस्त्र शस्त्र उठाने की। भगवान ने बलराम जी को रोका और यहाँ भी भगवान ने अपनी ऐसी लीला की कि क्षण मात्र में उस बैल को पकड़ा, पछाड़ लगाई और नाक नथ दिए। सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा की, राजा महाराजाओं ने पुष्प वर्षा की। सत्या दौड़ती हुई आई और भगवान ठाकुर जी के गले में सुंदर सी माला वर्णमाला डाल दी। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। और इसके बाद भद्रा लक्ष्मणा इत्यादि 8 भगवान की पटरानियां हैं और एक भौमासुर नाम के राक्षस हैं जिन्होंने 16,100 राजकुमारियों को अपने कैद में रखा है। वो भगवान को वहीं से पुकारती है, भगवान उनकी पुकार को सुनते हैं। पहले भौमासुर जैसे राक्षस का भगवान उद्धार करते हैं, उसके बाद मेरे ठाकुर जी उस कारागार में जाते हैं जहाँ उनको कैद किया गया है, वहाँ से उन्हें मुक्त करवाते हैं। फिर मेरे प्रभु उनको मुक्त करने के बाद कहते हैं कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। जहाँ से जो आए हैं सब, वो भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है, प्रभु अब हम घर नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा फिर कहाँ जाओगे? बोले तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। भगवान कहने लग गए कि जाओ, अब तुम्हारे यहाँ पर हमने तुम्हें मुक्त कर दिया। तो ये सारी राजकुमारियाँ या गोपियाँ समझो आप, जो भगवान को कह रही है कि प्रभु ये तो आपने संसार के बंधन से मुक्त कराया और जो आपके साथ हृदय से लगन लगी है वहाँ से कैसे मुक्त कराओगे? प्रेमियों ने, ओ प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन से मोहन बंध गए। संसार के वर्णों से आप हमें मुक्त कर सकते हो प्रभु, संसार की माया चक्र से हमें मुक्त कर सकते हो प्रभु, लेकिन जो ये हृदय रूपी प्रेम आपसे जो बंधन बंधा है वहाँ से कैसे मुक्त करोगे? भगवान ने कहा तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम सबको ले जाएं? इन्होंने कहा बिल्कुल प्रभु, जीवन है तेरे हवाले, हे मुरलिया वाले। हम कठपुतली, ओ हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे न चाले,
मुरलिया वाले। जैसा नचा सकते हो नचाओ प्रभु। सबको भगवान ले गए। एक साथ भगवान ने 16,100 रानियों की इस पुकार को सुना और अब भगवान ने इनको भी अपना बनाया और आपको भी और हमें भी भगवान ने अपना बनाया। आज भगवान के 16,108 विवाह हम इस दिव्य भागवत की महिमा में पूर्ण कर रहे हैं। समय के अभाव के चक्र में हम बढ़ रहे हैं और इसलिए आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे। भगवान के 16,108 विवाह की आप सबको बहुत बहुत शुभ कामनाएं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद हम सीधा ले चलते हैं आपको भगवान की एक कथा भागवत जी में। ब्राह्मण सुदामा की कथा में हम आपको ले चलते हैं। सुशीला नित्य मेरे ठाकुर जी का पूजन करती है। भगवान की इस कथा तो बहुत अनेक है। विवाह होने के बाद भगवान के पौत्र इत्यादि सब की कथा आती है। सभी रानियों के गर्भ से भगवान ने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि 16,108 रानियों के अगर 10-10 पुत्र हुए हैं तो मेरे ठाकुर जी के कैसा ये ऐश्वर्यमयी कथा है, कैसी ऐश्वर्यमयी लीला है। हमारे तो 2-4 हो जाएं तो रोना रोता शुरू कर देते हैं, महाराज महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। यहाँ ठाकुर जी की बात करें तो 16,108 रानियों के सभी के 10-10 पुत्र हैं। इतनी सुंदर ऐश्वर्यमयी लीला हम भगवान की आपको सुना रहे हैं और किसी भी प्रकार की किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। सब भगवान के ऐश्वर्यमयी इस आनंद की जिंदगी में मस्त हैं महाराज। इसके बाद हम चले भगवान के इस सुंदर प्रसंग में। द्वारिका में भगवान रह रहे हैं। सुशीला ने भगवान की पूजा करते करते अपने पतिदेव सुदामा को कहा कि देखो ये ठाकुर जी की मैं नित्य पूजा करती हूँ, लेकिन आज तक कभी ठाकुर ने मेरी इस पूजा का कोई ऐसा फल मुझे प्राप्त नहीं करवाया। तो सुदामा कहने लग गए कि जिनकी तुम पूजा कर रही हो हे सुशीला, ये मेरे बचपन के सखा हैं, ये मेरे बचपन के मित्र हैं। तो ये कहने लग गए कि जाओ फिर अपने मित्र को कहो कि हमारे घर की दशा सुधारे। ब्राह्मण स्वाभिमानी है, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण ज्ञानी है। भगवान इस कथा के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास शास्त्र है, जिसके पास ज्ञान है, वो सदैव पूजनीय है, वो वंदनीय है। भगवान को मिलने के लिए सुदामा जा रहे हैं। एक लाइन में आप समझिए, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भगवान ने जैसे ही द्वारपालों से सुना कि सुदामा द्वार पर आए। अच्छा, जैसे आजकल आप लोग ब्राह्मणों को देखकर खुश हो रहे हैं कि हमारे पितरों को भोजन मिल रहा है, क्या ये सम्मान रोज रहता है? ऐसा सम्मान हमेशा रखना चाहिए। ब्राह्मण जहां पर भी दिखे खूब सम्मान करो, खूब ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में एक ब्राह्मण का नित्य अनुसरण हमारे जीवन में होना चाहिए। ब्राह्मणों का जिसको सम्मान करना आ गया उसको मेरे ठाकुर जी की कृपा भी मिल जाती है। विप्र प्रसाद धरिणी धरोहम, विप्र प्रसाद कमला बरोहम, विप्र प्रसाद अजितो जितो हम, विप्र प्रसाद मम नाम राम। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ले गए सुदामा को अपने बराबर पर बिठाया, पूछा हाल चाल, तांडुल लेकर गए हैं। आज यहाँ पर भी खूब तांडुल आए हैं, जजमानों ने रखे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं, ये ऐसी विधि है, नियम है, आप लोगों ने बनाया है। भगवान के दरबार में आप इस तांडुल को लेकर आए, अपने भाव लेकर आए। मेरे प्रभु का वैभव जब सुदामा ने देखा कि चारों तरफ सोना चांदी लगा हुआ है, थाल भी सोने की है, तो ये तांडुल छुपा दिए। अपनी ये जो तांडुल लेकर गए थे सुदामा, छुपा दिए। भगवान ने कहा क्या छुपा रहे हो, दे दो हमें। पहले भी यही गलती करते थे, आज भी यही गलती कर रहे हो। जब गुरुकुल में पढ़े तब भी यही गलती की। चोरी चोरी नहीं खाना चाहिए, बिल बांट कर खाना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये हमें दे दो, ये क्या करो, हमें दे दो। और जब भगवान के सामने सुदामा तांडुल छुपाने लग गए तो भगवान ने छीन लिए। प्यार से दे दोगे तो आराम से भगवान भोग लगाएंगे, और अगर कंजूसी करोगे तो भगवान फिर। एक बार क्या हुआ, एक कथा चल रही थी, तो एक महापुरुष ने अपने जेब में हाथ डाला, आरती हो रही थी, इधर उधर देखा, बोले किसी की नज़र तो पड़ नहीं रही है। तो जेब में से एक 5 रुपए का नोट निकाला, उसमें कई प्रकार के टेप लगे हुए हैं, कई प्रकार के, आगे पीछे दाएं बाएं। और भगवान इधर उधर देखते हुए, भीड़ बहुत थी, आरती हो रही थी, और वो थाल में चढ़ा दिए। और उस वक्त पीछे से एक और भक्त आए, उन्होंने धरती पर पड़े एक 500 रुपए के नोट को उठाया। उनके पास कुछ था नहीं, भगवान के दरबार में भाव लेकर गए थे। बोले प्रभु हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चलो। इतने में रास्ते में जाते जाते देखा उस भीड़ में धरती पर एक 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ था, उठाया हाथ में और थाल पर चढ़ा दिए। तो जिन्होंने वो अपनी जेब से वो 5 रुपए का नोट निकाला, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बोले इतने बड़े बड़े दानी भी हैं दुनिया में, 500 रुपए के नोट आरती में चढ़ा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा, भीड़ इतनी थी मानो वो ये बताना चाह रहे थे कि आपका नोट गिरा है, इसको उठा लो। लेकिन वो सुनाई नहीं दिए। बाद में प्रसाद लिए, गेट के बाहर आए, बोले वाह भाई जी क्या काम कारोबार करते हो, खूब दान पुण्य करते हो, लगता है खूब पैसे वाले हो, खूब तुम्हारी सेवा हो रही है, आप भगवान को खूब चढ़ा रहे हो। बोले भगवान क्या बताएं, हमारे पास तो कुछ चढ़ाने के लिए था नहीं। हम तो तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि तुम्हारी जेब से वो नोट गिर गया। जब तुम 5 रुपए का नोट निकाल कर चढ़ा रहे थे तो उसी वक्त तुम्हारी जेब से वहाँ 500 का नोट धरती पर गिरा। मैं कई बार चिल्लाया, तुम्हारे को कई बार बताने के प्रयत्न किया, तो तुम सुने नहीं। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी उस नोट को वहाँ चढ़ा दूँ। तो भगवान जब लेते हैं, तुम कितनी भी कंजूसी करोगे, भगवान को जो लेना होगा वो भगवान किसी न किसी रूप में अपना अधिकार ले ही लेगा। बोले वो तुम्हारा ही था, हम तुम्हें देना चाह रहे थे, तुम सुने नहीं तो हमने भगवान को चढ़ा दिए। पिछले वर्ष भी हमारी शंकुतला माता जी सेक्टर 36 से कर्नल ओपी शाहनी जी, हमारे जो परिवार है, बड़ा इस कथा से श्रद्धा भक्ति प्रेम से जुड़े हैं कई वर्षों से। 2009 से हम इनके यहाँ जुड़े हैं, कथा के माध्यम से समझो या भक्ति, जो भी हमारे प्रतिदिन माता से बात होती रहती है सुबह शाम। 2 दिन हम आपको नहीं देखे तो हमें लगा कि पत्नी बेचैनी हो गई। आज आप आए हो, किसी कारणवश आप चले गए थे सोलन और अभी आए हैं आज। तो पिछले वर्ष इनको भी कहीं पर 5100 रुपये गिरे हुए मिल गए। तो ये माता जी आए, 5000 थे, हाँ 5000 रुपये। बोले बेटा किसी के थे, अब पता ही नहीं किसके थे, इसलिए यहाँ भागवत चल रही थी, इस पैसे को लंगर में डाल देना। तो दुनिया में भगवान जब जिसका जहाँ लेना होता है, मुझे लगता है कि जिसके वो थे उसका भी जीवन धन्य हो गया, क्योंकि उसका वह धन किसी ऐसे के हाथ नहीं लगा जो इस संसार में व्यसन नशा इत्यादि करने वाले लोग हैं। वो धन भगवान के चरणों में लग गया और यहाँ खूब लंगर सेवा में उस धन का सदुपयोग हुआ। ऐसे ऐसे भगवान किसी न किसी रूप में अपना ले ही लेते हैं, चाहे वो भाव हो,
चाहे धन हो। यहाँ जितने भी श्रोता आते हैं वो भाव से आते हैं, और हम कभी भी इस कथा से जब भी जाते हैं तो प्रसन्न होकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ भक्तों का आना चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, हमेशा परिपूर्ण हुआ है। आज तक कभी यहाँ कोई कमी ना हुई है, और मेरे ठाकुर जी ना कभी कभी कमी होने देंगे। ऐसे इस व्यासपीठ से हम आपको भी आशीर्वचन देते हैं, खूब आपके घर में अन्न धन की वर्षा हो। जैसे सुदामा को भगवान ने सारा वैभव प्रदान किया, उस तांडुल का भोग लगाया, माँ रुक्मणी ने हाथ रोका, प्रभु हमें भी प्रसाद चाहिए। आज हम भी आपको प्रसाद व्यासपीठ से देंगे, तांडुल के साथ साथ एक एक फल आप सबको देंगे। ये भागवत का महाप्रसाद भी इसे कहते हैं। और भगवान ने सुदामा की सारी दशा सुधार दी, आपके जीवन में भी ये सब सुधर जाए, ऐसे हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। खूब अन्न धन की वृद्धि हो। सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। 7वें दिन तक्षक नाग वेश बदलकर उस दिव्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं, और राजा परीक्षित को मुक्ति इस कथा के माध्यम से दे देते हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वैकुंठनाथ भगवान की जय। अब हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद भागवत जी के अंतिम श्लोक के साथ हम आज इस कथा को, क्योंकि हमारा एक वसूल है या नियम है, समय है, समय का हम आदर करते हैं, समय के अनुसार हम सब कुछ चाहते हैं कि होए। लोग भी आए हैं, लंगर की भी पूरी व्यवस्था लगभग हो चुकी है। जो समय हमें जिस समय में भोग डालना है, हमारा वो समय हमेशा निरंतर, कभी 5, 7, 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आप सभी को एक बार पुनः दिव्य इस व्यासपीठ से इस 12 वर्ष की 12वीं परिक्रमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, और मेरे ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ हमारी माता जी यहाँ पर मंदिर प्रधान, थोड़ा माता जी 1 मिनट, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए थोड़ा सा। हमारे अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, जो हमारे रामधन अंकल जी, जो यहाँ के प्रधान है सनातन धर्म मंदिर के, आपने निरंतर यहाँ कीर्तन भजन की जोत जलाई है सनातन धर्म मंदिर में, और बड़ा सुंदर व्यवस्था इस धर्मशाला की हमें मिली है। यहाँ भी मंदिर में भी हमें सुंदर दर्शन भगवान के मिलते हैं। हमारी व्यासपीठ से हम आपको हमेशा ये वचन देते हैं कि जब तक जहाँ भी दुनिया में कथा करते रहेंगे, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें और भगवान की सेवा करते रहें, और मंदिर की इस श्रृंखला को चलाते रहें। और हम इस कथा को भी हम जब तक चला पाएंगे ठाकुर की कृपा से, पितृपक्ष में हम जरूर यहाँ इस कथा को निरंतर चलाते रहेंगे। ऐसा हम आप सबके बीच में इस बात को रखते हैं। सभी पितरों को वंदन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, इनका आशीर्वाद सदैव मिला हमको। पितरों का भी, सारी सभा को बहुत बहुत बधाई देते हैं, सनातन धर्म मंदिर सभा को, जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होने दी, चाहे किसी भी प्रकार की हो, ब्राह्मणों की सेवा से लेके, लंगर सेवा से लेके, चाहे मंदिर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो। ऐसी कामना के साथ आज हम पुनः सभी भक्तों का, विशेष हमारी जितने भी कीर्तन मंडलियाँ इस कथा से जुड़ी है, उन सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे नीमा जोशी जी भी थोड़ा खड़े हो जाएंगे। आपने पहले दिन से निरंतर सुंदरकांड महिला संकीर्तन मंडली सेक्टर 40D, जिनके द्वारा इस कथा में 4 चांद लगे हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके यहाँ भी शिव महापुराण नवंबर में आप लोग सुनेंगे। 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक सुंदरकांड महिला संकीर्तन मंडली एवं सेक्टर 40 की समस्त जनता जनार्दन, आप सबका उस कथा में ये नीमा जोशी की तरफ से आपको स्वागत का निमंत्रण भी है, आमंत्रण भी है, और आप सब लोग बढ़ चढ़कर उस दिव्य शिव महापुराण में भाग ले, जहाँ नित्य पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक से भगवान शंकर जी का पूजन होगा और सभी मनोरथ सबके पूर्ण होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 11 दिन तक वह विधि पूर्वक उस शिव महापुराण को हम गाएंगे, और आप लोग सब वहाँ जरूर आइएगा। और इससे पहले हमारे दारी देवी संकीर्तन मंडली नए गांव में भी कथा है नवरात्रों में। बाकी ये तो चलता रहता, हमारे YouTube चैनल में आगे पढ़ते रहना आप, कहाँ कहाँ कथा चल रही है आगे।
और एक दक्षिणा के रूप में हम आपसे आज मांगना चाह रहे हैं कि पैसे के रूप में हम आपसे धन नहीं मांगना चाहते, लेकिन इस कथा को आप अपने घर में ज़रूर सुने। हमारे शिव स्तुति चैनल से ये कथा लाइव हो रही है, इसको एक बार ज़रूर खोलें, घर बैठकर इस कथा का आनंद शांति के साथ लें। और जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया है वो आज व्यास पीठ पे यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आए हैं, आप भागवत को देखते हुए जिन्होंने किया है वो तो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं किया वो घर जाके करें, चाहे यहीं पर करें। शिव स्तुति पूज्य सुरेश शास्त्री जो लोगो यहाँ पर लगा है ये आपको दिख जाएगा। और सारी कथाएं जितनी भी हमारी एक साल में हमने पिछले इसी कथा से इस कथा को प्रारंभ किया यूट्यूब चैनल को, और आज हमारे इस चैनल को भी 1 वर्ष पूरा हो गया। इसके भी हमारे अवस्थी जी जो इस कथा को निरंतर अपने ज्ञान से तो प्रातःकाल आचार्य पद पर बैठकर पूजन करवाते हैं। और आप आर्मी से रिटायर हैं, आर्मी में भी देश सेवा इन्होंने की है, और इस अवस्था में कोई बोल नहीं सकता है कि ये रिटायर होकर यहाँ बैठ गए हैं। लेकिन रिटायर होते ही संसार में इन्होंने अपना मन नहीं लगाया, भगवान की कथा में लगाया। बोले प्रभु 2 काम हो जाते हैं, एक तो आर्मी वालों की आदत होती है हिलना डुलना, और उसके बाद एक प्रभु सनातन का प्रचार करने का मेरे मन में विचार आया। और हम ये केवल कथा जागरण ही लाइव करते हैं जो धार्मिक कार्य हैं बस। इसके लिए हम आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपके सुंदर इस कर्म ने हमें भी 2-4 महीने में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया यूट्यूब के माध्यम से। हालांकि हम इस चीज़ में कमी बिलीव करते हैं, लेकिन चराचर की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में हमने कहा चलो एक कदम इसको भी बढ़ाएं। नहीं तो 2009 से लेकर आज तक हमने इतनी भागवतें कर दी है। अब हिमाचल में भी हमारी लगभग 100 कथाएं पूर्ण हो चुकी है हिमाचल में। अब जो देवी भागवत होगी वो 101 नंबर की होगी महाराज। यह ऐसी कृपा इस ठाकुर जी के। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से अभी साल ही हुआ है, और हमारे अवस्थी जी ने उसको 4 महीने में, आप सबके प्रेम ने हमारे इस चैनल से हमें अर्निंग भी आने लग गई है। ऐसी कृपा मेरे ठाकुर जी की हुई है, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए जाते जाते मेरे प्रभु के 2 नाम संकीर्तन। हो सांवरिया, हो सांवरिया, हो सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर छनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर छनकाऊंगी। सांवरिया ओ सांवरिया, सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर छनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर छनकाऊंगी। नाचेंगे नाचेंगे ओ नाचेंगे, ओ नाचेंगे संग सारे, तुमको ही नचाऊंगी। नाचेंगे संग सारे, तुमको नचाऊंगी। हमारे इस कथा के और मंदिर सभा में मुझे लगता है जितने भी पद अधिकारी है लगभग सब हरियाणा से हैं। है माता जी? हरियाणा से हैं सारे। और हरियाणा वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? वो नाचेंगे, थोड़ा कैसा कहते हैं हरियाणा वाले? नाचेंगे संग सारे और तन्ने नचाऊंगी। नाचेंगे संग सारे, तन्ने नचाऊंगी। वो नाचेंगे जो पीछे बैठे हैं कंजूसी कर रहे हैं उठने में, अब जाते जाते तो उठ जाओ। वो नाचेंगे, वो नाचेंगे, नाचेंगे संग सारे और तन्ने नचाऊंगी। नाचेंगे संग सारे, तन्ने नचाएंगे। ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया मुरली
छम हो छम छम हो छम छम हो नाचेंगे हो नाचेंगे हो नाचेंगे संग सारे तुमको नचाओगे नाचेंगे संग सारे मैं तुमको नचाऊंगी। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे, पीछे वाले भी। तालियों की सेवा। अवस्थी जी थोड़ा पीछे वालों को भी। आज मेरे ओ आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। आज मेरे ओ आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। ओ टेढ़े ओ टेढ़े हरि बोल। टेढ़े पीतांबर से चुनरी उलझ गई। टेढ़े पीतांबर से चुनरी उलझ गई। ओ जन्म 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 अब तो तेरा साथ मैं निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो साथ में निभाऊंगी। ओ जन्म अगले साल फिर मिलेंगे। ओ जन्म जन्म अब तो तेरा साथ मैं निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो साथ में निभाऊंगी। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। आँखों की नजरों से दर्शन तेरे पाऊं। आँखों की नजरों से दर्शन तेरे पाऊं। आँखों की आप इस बांके बिहारी जी की जो हमारी फोटो है इसको दर्शन कर सकते हैं हमारे जो बैनर पे है। हाँ, और भाव से गाइए। आँखों की नजरों से दर्शन तेरे पाऊं। आँखों की नजरों से दर्शन तेरे पाऊं। श्याम श्याम हरि बोल।
ओ श्याम 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 बोलूं मैं, राधे श्याम गाऊं। श्याम श्याम बोलो मैं, राधे श्याम गाऊं। श्याम श्याम ओ श्याम 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 बोलूं मैं, राधे श्याम गाऊं। श्याम श्याम बोलो मैं, राधे श्याम गाऊं। जन्म ओ जन्म 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 अब तो तेरा गीत मैं गाऊंगे। जन्म जन्म अब तो तेरा गीत मैं गाऊंगी। ओ नाचेंगे नाचेंगे संग सारे, तुमको नचाऊंगी। नाचेंगे सारे तुमको नचाऊंगी। ओ सांवरिया 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 मुरली बजा, मैं तो झांझर छनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो सांवर झलकाऊंगी। दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा। चंडीगढ़ की ओ चंडीगढ़ की गलियों में धूम मची भारी। चंडीगढ़ की गलियों में धूम मची भारी। 37 की ओ 37 की गलियों में धूम मची भारी। 37 की गलियों में धूम मची भारी। ओ नाची रहे जय हो, ओ नाची रहे हरि बोल। नाची रहे ग्वाल बाल, नाचे दुनिया सारी। ओ नाचे रहे ग्वाल बाल, नाचे दुनिया सारी। जन्म ओ जन्म 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 अब तो तेरा साथ मैं निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो साथ में निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो तेरा साथ में निभाऊंगी। गढ़वाली स्वाण लगो दो मेरो प्यारो कन्हैया, ओ साण लगो दो मेरो प्यारो कन्हैया। ओ प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया। बड़ो प्यारो दिखे दो मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो दिखे दो मेरो प्यारो कन्हैया। ओ प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया। 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 ओ प्यारो कन्हैया
कन्हैया मेरो स्वाणु कन्हैया प्यारो कन्हैया मेरो स्वाणु कन्हैया ओ स्वाणु कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया स्वाणु कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया ओ स्वाणु कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया स्वाणु कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया बड़ो स्वाणु दिखे तो मेरो प्यारो कन्हैया बड़ो स्वाणु दिखे तो मेरो प्यारो कन्हैया बड़ो स्वाणु दिखे तो मेरो प्यारो कन्हैया स्वाणु दिखे तो मेरो प्यारो कन्हैया जय ये मुखड़ी को जादू कनो करी त्वेना अरे मुखड़ी को जादू कनो करी तुने ये मुखड़ी को जादू कनो करी त्वेना अरे मुखड़ी को जादू कनो करी तुने खुली रैन आँखी देखी जैना अरे खुली रहेगी आँखी देखी जेने खुली रैन आँखी देखी जैना अरे खुली रहने आँखी देखी जेने धड़कनों माँ तू श्वासों माँ तू धड़कनों मातू श्वासों मातू ये धड़कनों माँ तू श्वासों माँ तू ये धड़कनों मातू श्वासों मातू ये तू बनी गे मेरी जो जाना आना है मेरा काना बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना गाना ये गाना हो मेरा गाना बदनाम वे क्यों मेरा मेरे गाना ये गाना है मेरा काना बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना ये गाना हे काना वो मेरा काना बदनाम वे क्यों तेरा वाना चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी चरणों की सेवा माँ में भी रखी चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी चरणों की सेवा माँ में भी रखी चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी चरणों की सेवा माँ में भी रखी खोज सारी दुनिया तो जननी देखी अरे खोज सारी दुनिया पे जननी देखी एक तेरी आस हर जी भूख प्यास तेरी आस लगती है प्यार एक तेरी आस हर जी भूख प्यास हर एक तेरी याद हर की भूख प्यार याद माँ तेरी गफाना गास याद माँ तेरी गफाना गास सांसों की माला माँ जप लो तेरू नो आना है खाना है मेरा खाना बदनाम वे क्यों मैं तेरा माना ये गाना है मेरा खाना बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना खाना है मेरा खाना बदनाम वे क्यों मैं तेरा माना गाना है मेरा गाना बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना खुशी खुशी भगवान को विदा करते हैं हम लोग गंगा नयोल देवतो शिव गंगा नयोल देव
देवताओं शिव गंगा नयोला राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं वर नम बैराग्य देवताओं सुन नम सन्यासी देवताओं सुन नम सन्यासी वर नम बैराग्य देवताओं सुन नम सन्यासी देवताओं सुन नम सन्यासी राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला ब्रह्मा के भगत कर दो राजा भागीरथ देवताओं राजा भागीरथ ब्रह्मा के तपस कर दो राजा भागीरथ देवताओं राजा भागीरथ राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला श्री अशोक अग्रवाल जी, हरीश मेहता जी, जगदीश जोशी जी, सुरेश राणा जी, केएल शर्मा जी आरती के लिए आगे आ जाएंगे। श्री कालिया जी, मंदिर सभा के समस्त पदाधिकारी, यसी बोरा जी, गोपाल कृष्ण जी आरती के लिए सभी। शिव जटा बेटन छोटे थे गंगा जी की धारा देवताओं गंगा जी की धारा शिव जटा बेटन छोटे थे गंगा जी की धारा देवताओं गंगा जी की धारा पर वे स्नान महेश रावत जी द्वारा देवताओं हरि हरसवाल जी द्वारा पाप को मोचन से कदा कष्ट को हरण देवताओं कष्ट को हरण राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला अब के देवताओं संध्या वाली मारा अब के देवताओं पूजा वाली मारा अब के देवताओं संध्या वाली मारा अब के देवताओं पूजा वाली मारा बादर की धारा पंचनाम देव देव को देवता देवा वाली तो के राम जी का बाण बोधा वेद हमारो अर्जुन का बाण बोधा वेद हमारो राम जी का बाण बोधा वेद हमारो अर्जुन का बाण बोधा वेद हमारो राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला राम गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला देवताओं शिव गंगा नयोला ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगो शांति वृद्धवे शांतिरापः शांतिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः स्रवगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। एक मिनट सभी लोग भागवत जी का सिर ढक लीजिए, अंतिम श्लोक बोल लीजिए, उसके बाद आरती करेंगे। सब लोग सिर ढक लीजिए जल्दी।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनम् प्रणमो दुःखशमनस्तं प्रणमो दुःखशमनस्तं तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरे परं तं नमामि हरिपरं हरिं परं बोले भागवत भगवान की जय सुखदेव महाराज की जय राजा परीक्षित की जय नरसिंह महापुराण की अपने अपने पितृ देवताओं की जय हमारे श्री अशोक अग्रवाल जी, हरीश मेहता जी, हमारे सेक्टर 37 से लाडी भैया जी और केएल शर्मा जी, पुरुष वर्ग में हमारे प्रवीण जमवाल जी, हरीश मेहता जी, जगदीश जोशी जी, हमारे मंदिर सभा के जितने भी पदाधिकारी गण यहाँ पर विराजमान है, श्री अग्रवाल जी, सरना जी, शर्मा जी, जितने भी मंदिर सभा, हमारे बहुगुणा जी, महेश रावत जी, हमारे रावत जी, गेट वाली बहन जी जो है उनके पतिदेव, आप भी आज सोहन भाई जी, आप भी, और हरिशवाल जी, सभी पुरुष वर्ग, और एक एक मिनट सभी लोग एक एक दो दो करके, क्योंकि ये थोड़ा सा स्थिति थोड़ा तो दो दो मिनट की। बोले भागवत भगवान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त